शुक्रवार की शाम को अचानक ही आरबीआई ने ऐलान किया कि 2000 का नोट अब बंद किया जा रहा है। जिन लोगों के पास 2000 का नोट है वो बैंक से 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। इसके बाद ये नोट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। बैंक 30 सितंबर के बाद इस नोट को लेगा नहीं और देने पर तो आरबीआई के ऐलान के साथ ही बैन लग गया है। आरबीआई के इस ऐलान से विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेर लिया है, इसे एक और नोटबंदी करार दिया है। 2016 में मोदी सरकार ने दावा किया कि ब्लैक मनी को समाप्त करना है, इसलिए नोटबंदी की जा रही है। 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, उसकी जगह 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी कर दिया गया और अब आरबीआई ने 2000 का नोट बंद कर दिया है। इसे लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए। अब 2000 के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। जयराम रमेश ने कहा कि स्वयंभू विश्व गुरु की चिर परिचित शैली, पहले करो फिर सोचो। इधर पी चिदम्बरम ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अब मोदी सरकार 1000 का नोट भी वापस लाएगी, तो सपा चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, शासन मनमानी से नहीं समझदारी और ईमानदारी से चलता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, मोदी सरकार द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किए जाने और राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने का विरोध किया जाना चाहिए। तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, ये 1 अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। जागो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नोटबंदी के कारण हमने जो परेशानी झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जिसने ये कष्ट दिया उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।